प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और छोटे बच्चों को सलाम। आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया और हमें तौफीक बख्शी कि हम खुदावंद के कलाम को समझ सकते, पढ़ सकते और उसकी फहम रख सकते हैं। बथेरे इस दुनिया में है जिनको ये शर्फ हासिल नहीं है, तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद एक गवाही पैदा करता है। दोस्तों, अजीज़ों, जो चीज़ आज हम सीखने को हैं वो है कि लानत हासिल करनी है या बरकत, या सीधे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो ज़रबुल मिसल है दुनिया की कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और इंग्लिश में है whatever shall we sow, so shall we reap। आज हमने खुदावंद के कलाम में से इस ज़रबे मिसल को सीखना है। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ हो। आए हम गलतियों के नाम लिखा गया खत, उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत देखें। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल खुदावंद यीशु की रूह में होके क्या फरमाता है, और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में ये बात लिखी है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। हम जिस्म के लिए बोएंगे तो हलाकत काटेंगे, अगर हम रूह के लिए बोएंगे तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम गुनाह बोएंगे तो मौत काटेंगे, और अगर हम नाफरमानी बोएंगे तो नाफरमानी काटेंगे। अगर हम दाऊद की मिसाल देखते हैं, 2 शमूएल उसके 12वें बाब में अगर हम जाते हैं, उसकी 10 से 12वीं आयत के अंदर हम देखें, जब दाऊद गुनाह कर चुका, जब हत्ती उरिया को मरवा चुका, उसकी बीवी के साथ ज़िना कर चुका और उसकी बीवी दाऊद के सबब से हामला हो गई, तो नातन नबी दाऊद के पास आया और दाऊद को मिसाल देकर ये बात कही कि तूने गुनाह किया है। और वहां नातन नबी ने कहा कि अब तेरे गुनाह की वजह से तलवार तेरी खानदान से, तेरी नस्ल से नहीं हटेगी। मेरे भाइयों, यहाँ साफ लफ्जों में साबित होता है कि जो गुनाह करता है वो उसको काटता है, वो उसकी फसल को काटता है। फैसला हमारे हाथ में है कि हमने अपनी नस्लों को बचाना है या तबाह करना है। मेरे भाइयों, आज सवाल उठता है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी नस्लों से, आप अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं। सिर्फ अपनी औलाद के बारे में ना सोचें, बल्कि अपनी आने वाले नस्लों के बारे में सोचें। फिर इस बात का फैसला करें कि आपने खुदावंद से लानत पानी है या खुदावंद से बरकत पानी है। हालेलुया। गलतियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत देखेंगे, उसमें लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। इमसाल उसका 11 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो शख्स सदाकत यानी सच्चाई बोएगा वो क्या काटेगा? असल हकीकी जो खुदावंद की जानिब से होगा वो अजर पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सदाकत की फसल बोए, सच की फसल बोए, अपनी जुबान से सच बोलें, और सच के पीछे आपको नुकसान भी होता है तो लें, क्योंकि हकीकी अजर सदाकत बोने वाले के लिए है। इमसाल 14 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बरगश्ता दिल अपनी रविश का अजर पाता है, और नेक आदमी अपने काम का। जो शख्स खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, वो जो गलत काम करता है उसी का अजर पाता है, लेकिन जो शख्स नेक नाम है, जो नेकी करता है, वो अपने काम का अजर पाता है। मेरे भाइयों,
बेशक हमारी निजात हमारी मखलसी ईमान पर निर्भर है, लेकिन कलाम में लिखा है कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। तो मसीहियत में जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी अहमियत ईमान की है, उतनी ही अहमियत अमल की भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अमाल के ऊपर, अपने कामों के ऊपर नज़र करें। पहली चीज़ हमने देखी कि हमने सदाकत का बीज बोना है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि नेकी का बीज बोना है। आए हम देखें कि हम नेकी का और सदाकत का बीज किस तरह बो सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है देना, गिविंग, देने का बीज बोना। इसके बारे में खुदा का कलाम क्या फरमाता है? लूका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो दुनिया का बनाने वाला है उसके जुबान के ये लफ्ज हैं कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये यीशु कहता है कि दिया करो, और यीशु नहीं कहा कि देना लेने से बेहतर है। मेरे भाइयों, इमसाल 21 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है साफ लफ्जों में, ये बच्चों की वाली लफ्ज है। ये वो शख्स कह रहा है कि जो हिस्ट्री में और आने वाली दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन और हकीम शख्स था, यानी सुलेमान बादशाह। क्या फरमाता है? जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। ये है देने का बीज बोना, कि जब हम देते हैं बगैर किसी फायदे के समझ के, यीशु ने कहा कि जो तुमसे कर्ज मांगता है उसे दो बगैर वापस लेने की लालच में, जो तुमसे पैसे मांगता है उसे दो बगैर नफे की लालच में। तो यहाँ देना जो है वो भी एक बोना है। हमने देखा कि सदाकत बोनी है, नेकी बोनी है और फिर देना बोना है। मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर हम किसी गरीब और मस्कीन की नाला सुनकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो जब हम नाला करेंगे तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस मस्कीन की सुनने के लिए हम हैं, लेकिन जब हम नाला करेंगे तो इवन खुदा भी अपने कान को बंद कर लेगा। हालेलुया। सो जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जब हम बदी बोते हैं, आइए देखें खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम बदी बोते हैं तो हमें क्या मिलता है? खुदा के कलाम से देखेंगे रोमियो। इससे पहले कि हम इस चीज़ को देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है जो बदला देता है। इसके अलावा कोई शख्स, ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, ना शैतान, ना कोई जाम फल्की, ना कोई रूहानी मखलूक हमें अजर दे सकती है। इसकी सदाकत के लिए हम देखेंगे रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 19वीं आयत। यहाँ लिखा है, ऐ अजीजों, अपना इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। हालेलुया। खुदा खुद फरमाता है यहाँ के बदला मैं ही दूंगा। आइए देखें कि जब हम बदी बोते हैं तो हम क्या पाते हैं। इमसाल 22 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। हालेलुया। जो शख्स गुनाह यानी बदी यानी उस काम को करता है जिससे खुदा को नफरत है, कराहत है, वो क्या पाएगा? मुसीबत। अगर आज हम मुसीबत हाल है, अगर आज हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, कर्जों में हैं, तो वो इसलिए कि हमने बदी बोई है। और जब बदी बोई है तो हम खुशी किस तरह काटेंगे, तो हम बहाली किस तरह हासिल करेंगे। बदी बोएंगे तो मुसीबत काटेंगे, खुदावंद का जिंदा कलाम फरमाता है। और फिर हम देखेंगे अय्यूब उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही काटेंगे। वो खुदावंद के दम से हलाक होते हैं और उसके गजब के झोंके में से भस्म होते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि जो गुनाह बोता है और दुख
बोता है, जो गुनाह जोतता है और दुख बोता है, वो क्या पाएगा? खुदावंद की तरफ से हलाकत और उसके गजब को पाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हम खुदावंद के गजब को भड़काते हैं। अगर हम गुनाह जोतते हैं तो हम खुदावंद की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हलाकत पाते हैं। इमसाल 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। शरीर को उसकी बदकारी पकड़ती है, यानी जो शरीर करता है उसी में फंस जाता है। जो जाल वो बुनता है उसी में फंस जाता है। जो वो घड़ा खोदता है उसी में गिर जाता है और वो उसकी कब्र बन जाती है। अब देखते हैं कि हम अच्छाई बोएंगे तो हम क्या पाएंगे। याद रखें कि बदला सिर्फ खुदावंद देने वाला है। गलतियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत देखेंगे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। यानी जब हम नेक काम करेंगे, नेकी करेंगे, अच्छाई बोएंगे तो खुदावंद वक्त पे हमें बदला देगा। याकूब 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, और सुलह कराने वालों के लिए रासबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। यानी जो शख्स जो दुनिया में पीस यानी सुलह लेके आता है वो सुलह काटेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु ने भी फरमाया कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हालेलुया। होसिया नबी का सहीफा उसका 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूँगा, बड़ी प्यारी बात है। होसिया, अपने लिए सदाकत से तुम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी इफ्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो कि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। खुदावंद की बरसात को हासिल करना है, खुदावंद की रास्ती को हासिल करना है तो नेकी बोनी है। यहाँ साफ लफ्जों में लिखा है कि नेकी को जोतें, नेकी को बोएं और नेकी ही खुदावंद की रास्ती और नेकी ही पाएंगे। अब हमने देखना है, क्योंकि हमने पहले देखा कि सच्चाई बोनी है, फिर हमने देखा कि नेकी बोनी है, फिर हमने देखा कि देना बोना है, फिर हमने देखा कि बदी बोने से क्या मिलता है, फिर अच्छाई बोने से क्या मिलता है, और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खुदावंद की अदालत के वास्ते बोना, तब हमें क्या मिलता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत देखें, वहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो या ख्वाह जिला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले ख्वाह बुरे। मेरे भाई और मेरे बहनों, हमारे हर काम खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने की तरफ टारगेटेड होने चाहिए, तब हम अदालत में सुरखरू होंगे। कि आज के दिन के लिए इतना ही। हमने जाना कि हमने क्या बोना है तो हम क्या काटेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम साफ कहता है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगली एपिसोड में हम देखेंगे दुनियावी तौर पर जो बोना वो काटना, इसका क्या मतलब है, और खुदावंद के कलाम से इसको हम मैच अप करेंगे, उसे हम जांचेंगे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, आप सबको लंबी हयाती दे, और खुदावंद आपको अपने खेत में काम करने का मौका बख्शे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, आमीन।